राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका क्या है। सब लोगों को लगता होगा कि काफ़ी देर पूजा करो तो ही भगवान मिलते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठे रहो माला जपते रहो तो ही भगवान मिलते हैं। नहीं दोस्तों, अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाना चाहिए। पति को समय पे खाना, बच्चों को समय पे खाना, सास ससुर परिवार का पूरा देखभाल करना, ये भी एक पूजा से कम नहीं है। अगर पति आपका भूखा चला गया, बच्चा भूखा चला गया, आप पूजा कर रहे हो, ये इसका कोई फल नहीं देंगे भगवान। क्यों? क्योंकि उनका पेट भूखा है। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है भगवान को पाने का कि अगर आप खाना बना रहे हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जैसे राम 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 आप बोलते रहो। राधा को मानते हो, राधा 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 ऐसे जपते रहिए। ठीक है। खाना भी बन रहा है, बर्तन मांज रहे हो, राम राम मन में बोलिए। मन में बोलिए, जरूरी नहीं कि आपके मुंह से आवाज़ आए, कोई दूसरा कोई सुने, नहीं, आपकी आत्मा में ये आवाज़ चलनी चाहिए। सबसे बढ़िया पूजा यही होती है और सबसे फलदायी पूजा यही होती है। जो काम करते समय भगवान को याद कर रहा है, भगवान को महसूस होता है, पता चलता है कि इतने काम के बावजूद भी मेरा भक्त मुझे भूला नहीं है, मेरे लिए स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, भगवान के लिए स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये सबसे अच्छी पूजा होती है और बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। क्यों? क्योंकि आप इसमें अपने परिवार का कर्तव्य भी निभा रहे हैं। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए भूखे रहो, परिवार को भूखा रखो तभी मैं आपको मिलूंगा। उनका याद करके, उनका जो चित्र है ना, जैसे राधा रानी हैं, उनके चित्र को अपनी आंखों पे लाइए और राधा 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 आप ये रटना शुरू करिए। आप देखेंगे ना कि भगवान आपको इजीली मिल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। भगवान ये नहीं चाहते कि 10 तरीके की मिठाई हो, 10 तरीके का फल हो। हाँ, वो आपके माता पिता के समान, जैसे माता पिता होते हैं उसी तरह भगवान भी होते हैं। उन्होंने ही सब कुछ दिया है, उनको देना बहुत ज़रूरी है। सुबह उनको प्लेट में हर, जैसे कोई फल है वही दे दीजिए, कुछ नहीं तो आप बिस्किट खा रहे हैं, चाय बिस्किट दे दीजिए। ये मूंगफली भूने हैं, मूंगफली दे दीजिए। मतलब जो कुछ आप खाते हो लहसुन प्याज के अलावा आप उनको भोग लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप भगवान का नाम लेते रहिए मन में, अंतरात्मा के साथ। अगर किसी से बात कर रहे हो फिर भी आत्मा में उनको याद करते रहिए। सबसे बड़ी पूजा यही है दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि धन का रास्ता कैसे खोलें। हर चीज़ के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी दोस्तों। सबसे बड़ी सेवा होती है माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। सास ससुर चाहे आपको करते हैं चाहे नहीं करते हैं, उसका ध्यान मत दीजिए, वो उनके कर्मों पे छोड़िए, लेकिन उनको ना करके आप अपने कर्म को खराब बिल्कुल मत करिए। ठीक है। अपना कर्म जितना हो सके अच्छा बनाइए। 2-4 रोटी तो इंसान बाहर बैठे गरीब को भी दे देता है। इसीलिए माता पिता को कभी भूखा मत रखिए, उनकी सेवा करिए। जो कुछ होता है, अगर दीपावली में अपने लिए कपड़े आ रहे हैं या होली में अपने लिए कपड़े आ रहे हैं तो चाहे छोटी सी चीज़, चाहे एक मैक्सी सही, चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन सास को गिफ्ट आप जरूर दीजिए। ठीक है। उनके पति चाहे लाख कमाते हो, लाख उनकी पेंशन हो, लेकिन नहीं, बेटे की कमाई, बहू की कमाई जब हाथों से आप उनको देंगे ना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। क्योंकि उनकी जब उम्र हो जाती है ना दोस्तों तो वो शॉपिंग करने नहीं निकल पाते हैं। जब उनकी शॉपिंग करने की उम्र होता है तो वो परिवार को पालते हैं। ठीक है। परिवार को पालते हैं, बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए, अफसर बन जाए। संघर्ष में हर इंसान का जीवन बीतता है जब बच्चे को बड़ा करता है इंसान। ये आप मानते होंगे इस चीज़ को। तब इंसान कोई शौक नहीं कर सकता कि मैं 2 लीटर दूध लूँ कि 3 लीटर दूध लूँ। उनको बच्चा पालना होता है। वो अपने लिए न खा पाते हैं, न फल खा पाते हैं, न मेवा खा पाते हैं। अब बुढ़ापे में अगर उनकी पेंशन है भी, ठीक है, अच्छी बात है, खाने दीजिए, खिलाइए आप, लेकिन ये कभी मत सोचिए कि हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, हमको अपनी इनकम दे तो हम दें। नहीं, आपका जो पति हैं या आप हैं, आप भी, उनका जो आपका पति है वो भी उन्हीं की कमाई का है, उन्हीं का बेटा है। इसलिए जो भी आपके पास है और पति जितने हैं वो भी अपनी सास का, मतलब पत्नी की माँ का सम्मान करें। अगर औरत आपके माँ बाप का सम्मान करती है
तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनके भी माँ बाप का आप सम्मान करें, तभी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से प्रेम से रहते रहिए। 2 रोटी और मतलब ये सब कुछ भारी नहीं होती। भगवान तभी खुश होते हैं, भगवान का नाम लेना तभी स्वागत है जब आपके घर में कोई दुखी नहीं है, कोई भूखा नहीं है। अगर कोई आपको दुख पहुंचा रहा है तो आप राधा राधा कह के, राम राम कह के उसके कर्मों को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो भगवान जो है ऊपर वाला, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, वो सबका निर्णय करते हैं, वो किसी के लिए बुरे नहीं होते। भगवान को लोग कहते हैं भगवान मेरे साथ आप गलत कर रहे हो, भगवान गलत नहीं करते हैं दोस्तों। अपने कर्म, अगर अपने कर्म सही हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। अपने कर्मों का ही फल मिलता है, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे औरत हो, आदमी, पति पत्नी, कोई भी हो, बच्चा, सब अपने कर्मों का फल पाता है। जिस दिन इंसान ये चीज समझ गया कि मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा, अगर पति अच्छा नहीं है तो मेरे कर्मों का फल। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।